तो चलिए भाई दोस्तों, अब करते हैं पार्ट टू स्टार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। इंटरेस्टिंग ऐसे है कि भाई आपने जो है थंबनेल तो देख ही लिया होगा, और मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया है स्टोरियों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई तुझे क्या पड़ी हुई है, तू क्यों बता रहा है। देखिए भाई लोगों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे बताने से, लेकिन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ से हो और किसके बच्चे हो, और किसने आपको पैदा किया और किसने आपको जो है यहाँ तक लाया है। आप जहाँ इस समय रह रहे हो, जिस भूमि में रहे हो, किसकी है, किसका आप नमक खा रहे हो, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हम कौन है, कहाँ से आए हैं, अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना भाई। मतलब तुमको अपना ही पता नहीं है, फिर आगे का क्या बताओगे। बाद बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और ये हिस्ट्री जो है, ये जो कुछ है, ये रिसर्च जो मैंने की है, ये आप सभी लोगों के लिए की है, क्योंकि आने वाला समय ना बहुत ही भयानक होने वाला है। आप लोग नहीं है, फिर आपके जो बच्चे होंगे उनको क्या पता होगा कि क्या हमारा क्या सीन रहा होगा। लेकिन जो समझदार होंगे वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे। बाद बाकी मैं तो अपने बच्चों को ज़रूर बताऊंगा, और उनको जो है एकदम ऐसे ट्रेन करना है कि भाई लगे कि हाँ हम हैं। तो चलिए भाई दोस्तों, शुरू करते हैं। तो रुद्रेश्वर महादेव कुछ मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि यार मेरी प्रजा आई है और मैंने इनसे दान मांगा, दान तो इन्होंने दिया, और लेकिन मैंने इनको जो है कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन ये लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो मतलब उन्होंने लाख कोशिशें की मनाने की। कहा जाता है कि रुद्रेश्वर महादेव संत वेश में थे और उन्होंने जो है अपने आंसू तक बहाए और कहा कि मुझे ले चलो, लेकिन सबने जो है मना कर दिया। अब मना करने के बाद भी जो है उनको ले जाया नहीं गया साथ में। तो सोचिए भाई, आप किसी को मना रहे हो और कह रहे हो कि भाई मुझे भी ले चलो, और फिर जो है लास्ट में वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो आपको नहीं ले जाएंगे। लेकिन फिर भी रुद्रेश्वर महादेव थे, उन्होंने जो है 5-6 साल बड़ा अच्छा तप किया होगा। जो जो अपने पांचों चक्रों को जो है जागृत कर सकते हैं, अपनी कुंडली जागृत कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उसी समय जो है अदृश्य हो जाते हैं, खुद को जो है एक लिंग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो कहा जाता है कि रुद्रेश्वर महादेव जो है सभी ढाकरियों की जो कंडियाँ थी, गिल्टे जिसे हम कहते हैं, उनमें जो है खेलने लग गए भाई। अब सब सबके सब जो है जितने भी ढाकरे थे वो वहाँ से आगे चलते हैं, और रुद्रेश्वर महादेव भी जो है एक पिंड हम कह सकते हैं, पिंड यानी छोटा सा गोल टुकड़ा जो कि चमक रहा हो, और ये अदृश्य रूप में भी। तो वो बारी बारी से पता क्या कर रहे थे कि मतलब कभी एक की कंडी में, कभी दूसरी की कंडी में, तो धीरे धीरे ऐसे जो है उन्होंने खतबौंदूर पूरी जो गौरा घाटी है उसको पार किया और पहुंचते हैं यमुना नदी के तट पर। भाई सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि यमुना नदी के तट पर पहुँचते हैं, और बाबा बौखनाथ जो हमारे उत्तरकाशी रवाई के डीएम, हम इनको कह सकते हैं। एक डीएम तो जो है हमारा कानून बनाता है, जिसे हम भौतिक डीएम कह सकते हैं, लेकिन एक डीएम वो है जो भाई भगवान शिव ने बना रखा है। और भगवान शिव कौन है? स्वयं रुद्रेश्वर महादेव, और बाबा बौखनाथ हैं वासुकी नाग। तो मैं बाबा बौखनाथ के बारे में ज़रा आपको बता दूं। इनकी हिस्ट्री ये है कि ये वासुकी ताल जो है वहाँ से आए हैं, वहाँ ये रहा करते थे। और जो है जिनके जो है ये कुल देवता हैं वो भी जो है वासुकी ताल से ही आए हैं, यानी कि वो लोग जो है इनकी प्रजा रही है। ठीक है ना। तो आप लोग जो है ये मत समझना कि आप लोग भी कश्मीर से आए हो, आप आए हो वासुकी ताल से, और हम लोग जो है कश्मीर से आए हैं भाई। जब हम लोगों पर अत्याचार हुए होंगे तो हम लोगों को भी जो है रुद्रेश्वर महादेव के साथ कश्मीर आना पड़ा। शायद हम पहले आ चुके होंगे। तो हमारे जो चावल थे वो रुद्रेश्वर महादेव जो राजा थे उस समय उनकी रसोई में जाते थे। लेकिन जो रुद्रेश्वर महादेव थे वो भगवान शिव के अंश और उनका अवतार थे, ये याद रखना भाई। बाद बाकी जो बाबा बौखनाग हैं वो पूरे रवाई वैली के अभी तक पालनहार हैं, यानी कि उनकी कृपा दृष्टि में ही सब कुछ चलता है। अगर रुद्रेश्वर महादेव चलेंगे तो जो है पहले बाबा बौखनाग ऑर्डर देंगे कि भाई ऐसा होगा, तब जाके जो है आगे का काम होता है। ठीक है ना। तो बाबा बौखनाग को जो है हल्के में नहीं लेने का भाई।
तो बाबा भौकनाथ को भनक लग जाती है कि रुद्रेश्वर महादेव हमारी भूमि में आ रहे हैं, अब क्या होगा। तो कहा जाता है कि भाई बाबा भौकनाथ का जो क्रोध था ना, वो ऐसा था कि जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, उसी तरीके से जो है एकदम भयानक प्रलय आ गई। आपने जो है दोस्तों नौगांव तो देखा होगा। नौगांव में आपने, अगर जो लोग आए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं आए हैं वो भी कभी ना कभी देख लेंगे। तो नौगांव में एक खड्ड है, केसारी खड्ड हम कहते हैं, तुनालका से थोड़ा सा पीछे और नौगांव ब्लॉक से थोड़ा आगे एक केसारी खड्ड है। कहा जाता है वहाँ से लेकर के और बड़कोट तक पहले एकदम सपाट, यानी कि कोई खड्ड वड नहीं थे, एकदम धार थी और पूरे खेती खेत हुआ करते थे। तो बाबा भौकनाथ का इतना खतरनाक क्रोध फूटा कि जितने भी केसारी खड्ड से और बड़कोट तक खाले बने हुए हैं वो सारे बाबा भौकनाथ के बनाए हुए हैं भाई, इधर उधर आले तरफ भी और पाले तरफ भी। तो ऐसा है कि यमुना नदी में एकदम जल प्रलय हो गया, सभी जीव जंतु जितने भी थे वो सब मर के बहने लगे भाई, और पूरी नदी जो है दूषित हो गई। तो कहा जाए तो जो ढाकरी थे वो यमुना नदी के तट पे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रलय आ गए, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ दूरी पर जो है भाग गए। फिर जो है ढाकरियों ने कहा कि हमारे साथ अभी तक एक चमत्कार हो रहा था कि हमारी जो कंडियाँ थी वो भारी हो रही थी, कम हो रही थी। फिर वो पुकार लगाते हैं कि यदि हमारे साथ अभी तक भी कोई देवता था तो वो हमारी रक्षा करे, अपनी रक्षा की गुहार लगाते हैं। तो दोस्तों बरनीगाड़, अगर आप सभी लोग आए होंगे तो बरनीगाड़ में आपने एक डांडे का नाम सुना होगा, छामरिया डांडू, जो कि बरनीगाड़ के सामने ही दिखता है। और बरनीगाड़ जो कि तीर्थ स्थल है जहाँ पर जो है शमशान घाट है। लोग बरनीगाड़ में आपने गंगनाड़ी में देखा होगा, नदी के बीचों बीच एक पत्थर है, वो छामरिया डांडे का ही पत्थर है। वहाँ पर जो है पूरा पर्वत तो नहीं टूटता, लेकिन पर्वत से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती है और नदी में आकर के रुक जाती है और फिर खड़ा होता है भाई पुल। अब ढाकरी नदी पार करके आते हैं, ऊपर से थके आ रहे और पता नहीं कितने दिनों से जो है वहाँ पर बचे रहे होंगे बाढ़ से। फिर जो है आते हैं और नदी को पार करने के बाद वो जो है उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जो है उसी रुद्रेश्वर महादेव से जो है वो फिर एक बार गुहार लगाते हैं कि कोई अगर भगवान हमारे साथ अभी भी है, कोई देवता है, तो हमको प्यास लगी है भाई, हमारी थोड़ी सी सहायता करो, क्योंकि जो यमुना नदी है उसका जो जल है वो एकदम दूषित हो रखा है। तो आकाशवाणी होती है कि उनमें जो है एक मतलब उन ढाकरियों में जो सबसे बड़ा ढाकरी था उसको जो है आकाशवाणी होती है कि यदि जो है तुमने इन सब की रक्षा करनी है तो तुम जो है एक चट्टान में मतलब चोट मारिए, चोट यानी कि उसको तोड़िए। तो कहा जाता है दोस्तों कि जैसे ही जो है उसने अपने माथे से, उसे कुछ मिला नहीं, लेकिन अपने माथे से जो है उसने 3-4 बार उसको तोड़ने की, चट्टान को तोड़ने की कोशिश की। पहले के लोग होते भी पता कैसे थे दोस्तों, एकदम हट्टे कट्टे, उनको मतलब एकदम वो कहते हैं ना आदि मानव टाइप के, और उनको भाई फर्क ही नहीं, उसने अपना सर पटक दिया वहाँ पर पत्थर पे, क्योंकि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी होगी, तड़फ रहे होंगे। तो कहा जाता है दोस्तों कि रुद्रेश्वर महादेव का चमत्कार, 5 धाराएं पहले दूध की निकलती है, तत्पश्चात जो है वहाँ से पानी निकलता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार था। और कहा जाता है कि उसके बाद 240 ढाकरी थे भाई। अब सब ने पानी देखा तो सबके सब जो है भिड़ गए। कहा जाता है कि उसमें जो 2 से 3-4 ढाकरी जो है वहीं पे चित हो गए। 13 ढाकरी बताए जाते हैं, 13-14, 2-3 तो कम है भाई, क्योंकि ऐसी हबड़ दबड़ मच गई। लेकिन फिर उसके बाद जो है उनको समझाया कि आराम से सब जो है पानी पिएंगे। तो गंगनाड़ी जो जल है वहाँ पर भी जो है बताया जाता है, और थोड़ा सा जो है गंगनाड़ी या बन्नी घाट से ऊपर आते हैं तो वहाँ पर भी जो है दोस्तों बताया जाता है। इसका जो है मुझे कोई ठोस सबूत पता नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी जो है गंगनाड़ी को बाण गंगा भी कहा जाता है, और गंगनाड़ी को छलेश्वर महादेव की स्टोरियों से भी जोड़ा जाता है, और अर्जुन महाभारत से भी जोड़ा जाता है। तो उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन
हमारे बरनी घाट से ऊपर एक जगह पानी का स्रोत निकलता है, उससे जो है रुद्रेश्वर महादेव से जोड़ा जाता है। और वो वाकई में है भी कुछ इस तरीके का जैसी जिस तरीके की जो है ये फोटो दिख रही है। तो दोस्तों सभी लोग जो है अपनी प्यास बुझाते हैं। बाद बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है ना। और स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे रवाई में बहुत बड़े बड़े कांड हुए जो कि आप सभी लोगों को बता रहे हैं। प्लस में आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप किसकी संतान है। भाई आप लोग जागिए, कब आप लोग जागोगे। जिस तरीके से जो है हमको जागना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है अब संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं लोग। और साथ में जो है लोगों को ये पता भी नहीं है कि हम किसके बालक हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो ये भी जो है आपको पूरा एकदम बताया जाएगा कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए, सारा। भाई जो ये रिसर्च की है ना, इसमें मेरे दिमाग का एकदम दही बना, ठीक है ना। मैं एकदम कमज़ोर हो गया था, क्योंकि मैं इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता था कि भाई हम आखिर हैं कौन, कहाँ से आए, ये देवी देवता, अलाड़ा फलाड़ा ढिमकाना फमकाना। तो इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च की है भाई। तो अब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। पांडवों की सब निकाल के रखा है मैंने आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा कंटेंट है दोस्तों। बाद बाकी आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रवाई की सारी एकदम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या रहने वाला है। बाद बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट 3, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है ना दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।